राजनीतिक रूप से देश का महत्वपूर्ण राज्य बिहार, जहां की राजनीति लगातार गर्म रहती है। बिहार की राजनीति में इन दिनों एमएलसी चुनावों का शोर मचा हुआ है। बिहार विधान परिषद की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए कोलाहल तेज हो चुका है। विधान परिषद की 4 सीटों के लिए जहां आम चुनाव होने वाले हैं, तो वहीं एक सीट पर उपचुनाव की तारीखें मुकर्रर हो चुकी हैं। दोनों ही प्रमुख गठबंधनों की ओर से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है और नामांकन की प्रक्रिया भी संपन्न हो चुकी है। ऐसे में हम आपके लिए उन तमाम 5 सीटों के आंकड़े, पिछले चुनावों के परिणाम और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों से लगातार रूबरू करा रहे हैं। ऐसे में आज हम बात करने जा रहे हैं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में विधान परिषद के पद के लिए उपचुनाव होने जा रहे हैं। लंबे समय तक सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके शिक्षक नेता केदारनाथ पांडे के निधन की वजह से इस सीट पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। आपको बता दें कि स्वर्गीय केदारनाथ पांडे इस सीट से 4 बार चुनाव जीत चुके थे। वो बिहार के जाने माने शिक्षक नेता थे, वो लेखक भी थे, वो संपादक भी थे और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी थे। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में अक्टूबर 2020 में विधान परिषद के चुनाव हुए थे। ऐसे में वर्ष 2026 में केदारनाथ पांडे का कार्यकाल समाप्त होना था, लेकिन उनके असामयिक निधन की वजह से विधान परिषद की अन्य 4 सीटों के साथ ही सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव कराए जा रहे हैं। बात करते हैं वर्ष 2020 में हुए सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के आम चुनाव की, तो 12 उम्मीदवारों ने इस सीट से उस दौरान अपनी किस्मत आजमाई थी। कड़े संघर्ष के बाद सीपीआई के उम्मीदवार केदारनाथ पांडे को इस सीट पर जीत मिली थी। दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चंद्रमा सिंह थे। चंद्रमा सिंह भी एक बार इस सीट से जीतकर विधान परिषद पहुंच चुके थे। दूसरी बार जीतने के लिए लड़ रहे चंद्रमा सिंह को पिछले चुनाव में केदारनाथ पांडे जो सीपीआई के उम्मीदवार थे, उनके हाथों पराजय का स्वाद चखना पड़ा था। बात आंकड़ों की करते हैं तो विगत चुनाव में सीपीआई के उम्मीदवार केदारनाथ पांडे को प्रथम वरीयता के 2544 वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर रहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चंद्रमा सिंह को 1975 वोट मिले थे। तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय उम्मीदवार रणजीत कुमार सिंह को 1483 वोट और चौथे स्थान पर रहे निर्दलीय उम्मीदवार ही जयराम यादव को 1054 वोट मिले थे। इस चुनाव की बात करें तो कुल 12 उम्मीदवार मैदान में थे। अब बात करते हैं इस बार के चुनाव की, यानी कि उपचुनाव की। तो महागठबंधन की ओर से दिवंगत विधान पार्षद केदारनाथ पांडे के पुत्र आनंद पुष्कर पांडे को महागठबंधन की ओर से मैदान में उतारा गया है। आनंद पुष्कर पांडे को राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस समेत तमाम वाम दलों का समर्थन हासिल है। वहीं उनके समक्ष भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह मैदान में हैं। इनके अलावा कई निर्दलीय उम्मीदवार भी मजबूती के साथ मैदान में आ चुके हैं। इनमें डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह, आफाक अहमद, नवल किशोर सिंह, लक्ष्मी कुमारी और जयराम यादव का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। आपको बता दें कि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के तहत सारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज जिले आदि आते हैं। 31 मार्च को इन सभी जिलों में एक साथ शिक्षक निर्वाचन चुनाव के लिए वोटिंग होगी और 5 अप्रैल को चुनावी नतीजों के साथ ही यह साफ हो जाएगा कि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं का समर्थन किसके साथ है। तो ऐसे ही बिहार से जुड़ी तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स, घटनाएं और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।